इनका दबाव इस गधे पे ही चल सका है। मैं गधा शब्द यूज कर रहा हूँ और हटाना नहीं इसमें। ऐसे गधों पे ही ये सवार गधे हो सकते हैं। होते ना लालू जी पे, होते ना ये तेजस्वी पे, इनकी हैकड़ी निकाल देते और रहे पलटू हम नहीं। हाँ, ये खुद पलटी मार मार के कभी इधर कभी उधर इस देश के सारे ईडी की फाइल जब उनके सामने आई तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना समझा और उसी का खामियाजा है आज वो तमाम वादे करके कैसी कैसी उसने विधानसभाओं के अंदर स्पीच दी है, महिलाओं के ऊपर दी, तो तब कहां चले गए थे ये लोग। आज वो नचनिया जो इतनी आती थी वो लगातार नीतीश के ऊपर बयानबाजी करती थी। आज नीतीश 16 साल का हो गया क्या? आज बिल्कुल एकदम से वो दूल्हे की तरह दिखाई दे रहा है आपको। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। कल बिहार में इंडिया अलायंस के जो मुख्य सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी ने पाला पलट दिया है। लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं क्योंकि वो अभी इस समय एनडीए साथ चले गए हैं और कल उन्होंने शपथ भी ले ली है। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। ओबीसी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, ओबीसी की आवाज को बुलंद रखते हैं। हम बात करेंगे रामपाल जंगड़ा जी से। क्या लगता है जिस तरह से बिहार में समीकरण बदले, अचानक से नीतीश कुमार जी ने पाला बदल दिया, क्या लगता है 2024 के चुनाव किस तरह से? देखिए 2024 का चुनाव तो समय पे चुनाव हो रहा है, उम्मीद करते हैं, आशा है, पर राम नाम जो सत्य हुआ है आपका सवाल है और राम नाम सत्य हो चुका है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए वो आगे आए, बीजेपी की बेचैनियां बढ़ी और उन बेचैनियों को देखते हुए बीजेपी ने तमाम जो अपने हथकंडे थे, तमाम जो शिकंजे थे वो टाइट करने शुरू किए। तमाम जो जेडीयू के जितने जो नेता थे उनके ऊपर सीबीआई के, ईडी के लगातार छापे पड़े और उन छापों के अंदर से एक लाल डायरी निकली। जो लाल डायरी शायद आपके व्यूअर को जानकारी हो, वो राजस्थान में भी निकली थी। जब गहलोत की सरकार थी तो किस तरीके से उसको घेरने के लिए उन लाल डायरी का प्रयोग किया गया और वो ही हथकंडा है। इस देश की भोली भाली जनता है, जनता तुरंत एक्शन में आती है, रिएक्शन करती है, लेकिन समझना पड़ेगा कि इस देश डरेगा नीतीश कुमार ईडी से, सीबीआई से डरे। अच्छा। उसके जितने जो काले कारनामे थे उनको दिखाया गया कि आप देख लिए नीतीश जी, इस देश के अंदर लालू जी तो नहीं घबराए क्योंकि लालू जी के पीछे उनका परिवार था, इस देश की जनता थी और निडर आदमी था, सामाजिक योद्धा थे। लेकिन नीतीश ने इतनी उसकी हैसियत नहीं थी कि जितने घोटाले और जितने उन्होंने कार्यकलाप कर रखे हैं वो सारे ईडी की फाइल जब उनके सामने आई तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना समझा और उसी का खामियाजा है आज वो तमाम वादे करके कैसी कैसी उसने विधानसभाओं के अंदर स्पीच दी है, महिलाओं के ऊपर दी, तो तब कहां चले गए थे ये लोग। आज वो नचनिया जो इतनी आती थी वो लगातार नीतीश के ऊपर बयानबाजी करती थी। आज नीतीश 16 साल का हो गया क्या? आज बिल्कुल एकदम से वो दूल्हे की तरह दिखाई दे रहा है आपको। अरे जब आरजेडी की सरकार थी ना, आरजेडी की सरकार में आपके व्यूअर को समझना चाहिए, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जातिगत जनगणना का सवाल था और वो आरजेडी के बगैर ना बीजेपी ने उसमें सहयोग किया और ना जेडीयू ने किया। जेडीयू का पतन तो वहीं से शुरू होने लग गया था कि जिस दिन जातिगत जनगणना हुई तमाम देश के लोगों के अंदर एक वंचित, शोषित, जो पीड़ित लोग थे, जो लगातार राजनीतिक को देख रहे हैं नजदीक से कि किस तरीके से हमारा भी नंबर आएगा, हम भी नगर निगम जाएंगे, हम भी विधानसभा जाएंगे, हम भी जो है ना अलग अलग लोकसभा के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन उस जातिगत जनगणना जैसे हुई उसके बाद फिर आरजेडी के हमारे नेता युवा तेजस्वी ने फिर एक वो कर दिया 2 से 2.5 लाख नौकरियां। लेकिन तेजस्वी कुमार तो कहते थे कि हमेशा के नीतीश जी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है, नीतीश जी सरकार, वो तो फिर ऐसी क्या वजह रही थी? जब सरकार हमारे साथ थी ना तो कह रहे थे ना पलटू राम में गया राम आया राम, ये तो हमने जब तो नहीं कहा। जब इसने पलटी मारी पिछली बारी तब भी हमने पलटू राम कहा था। आज हमारे साथ 17 महीने आया है, 17 साल जेडीयू की सरकार रही है, 17 साल में शराबबंदी से अलग कोई काम इस देश का आम नागरिक, पूरे देश की बात है ये, मतलब एक बिहार की बात नहीं करे, कोई काम नहीं। शराबबंदी का काम अच्छा था, उसको हम कल भी सराह रहे थे, आज भी सराह रहे हैं, लेकिन उसके चरित्र के अंदर आज फर्क। आप लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हो, लेकिन पलटू राम तो बीजेपी और आरजेडी भी है, क्यों बार बार नीतीश से हाथ मिला लेते हैं वो लोग? अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हम कभी नीतीश के लिए हमेशा दरवाजे बंद हैं,
आज ये तेजस्वी यादव जी ने भी विधानसभा में कहा था, लेकिन नीतीश को ही क्यों पलटू राम कहा जा रहा है? कल को नीतीश जी फिर आए तो फिर हाथ मिला लेंगे। नहीं, देखिए फिर का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, फिर का सवाल यह है कि इस देश के अंदर एक मुद्दा उठ रहा है। अच्छा, ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा है। ईवीएम से चुनाव होगा और बिहार के अंदर आप लोग खुद सुन एक नहीं है। सुन लीजिए, हम एक हैं। बिहार के अंदर इन्होंने कराया सर्वे, बीजेपी ने, हाँ। और सर्वे के अंदर इनको इस बात का पता चल गया कि तुम ना जीत रहे 5 लोकसभा। इनकी कथनी और करनी में हाँ। यहां से इनको फर्क पड़ गया हाँ। कि उसी तरीके से जब इनको ये पता लगा भैया अब तो तुम गई भैंस पानी में, अब इन्होंने नीतीश कुमार पे सारे के सारे जो हथकंडे हमने बताए, जितनी भी दबाव बनाना था, जितना प्रेशर बनाना था, खुल के बना। इनका दबाव इस गधे पे ही चल सका है। मैं गधा शब्द यूज कर रहा हूं और हटाना नहीं इसमें। ऐसे गधों पे ही ये सवार गधे हो सकते हैं। होते ना लालू जी पे, होते ना ये तेजस्वी पे, इनकी हैकड़ी निकाल देते और रहे पलटू हम नहीं। हाँ, ये खुद पलटी मार मार के कभी इधर कभी उधर इस देश के अंदर तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे थे नीतीश कुमार जी। कौन? अरे वो तो प्रोपगंडा कर रहा था। अच्छा। आज कहलवा के दिखाओ ना। हाँ। तो युवा आज भी बहुत चले भावी प्रधानमंत्री, अरे बेशर्मो, ऐसे आदमी पर भरोसा और विश्वास किया जा सकता है। हाँ। और हमने तो नहीं कहा था, हमारी कोई भी ऐसी कोई बात कहीं नहीं मिलेगी जो हमने इसको पहले प्रधानमंत्री मान लिया। नहीं मान सकते। तो इंडिया अलायंस कमजोर हो गया क्या? नहीं हुआ। इंडिया अलायंस? क्यों? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो ताकतवर है और ताकतवर रहेगा। इससे तो नीतीश के वहां जाने से आम जो लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई है, ना कि कोई डरा सहमा है। जो जय श्री राम का नारे को बुला देने वाले, जो जय श्री राम के नाम से पूरा इस देश के अंदर क्या क्या आडंबर किए थे, उस आडंबर को इन्होंने अपने आप ही मतलब राम नाम सत्य कर दिया है। अच्छा। भाई 2 दिन पहले आपने खूब चला ना, आप राम मंदिर गए, वहां प्राण प्रतिष्ठा करी और उसके बाद में आपने किनका राम नाम सत्य हो गया? बीजेपी का हो गया, जेडीयू का हो गया। अच्छा। इस देश के अंदर लोग अफीम नहीं खाते हैं। अच्छा। इस देश के अंदर लोग अनाज खाते हैं। हाँ। और सबको पता है कि अपनी हिस्सेदारी के लिए क्या करना पड़ेगा। इनके जो ये बातें तो आप लोग कह रहे हो, अभी 5 विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया क्या हुआ। आप लोग बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ आपने देख लिया। ये इस देश के अंदर हम कह रहे हैं ना, ये कितना ही कुछ कर लो, 5 राज्यों की बात छोड़िए, 5 राज्यों में जीते भी हैं। अच्छा, आप अगर ये कर रहे हो ना, और ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर चल रहे हैं। जब आप लोग हारते हो तो ईवीएम पे आ जाते हो। सुन लीजिए, जो इन्होंने गुंडागर्दी करनी थी, अच्छा, इन्होंने जो इस देश के अंदर भगवा फैलाना था फैला दिया। हाँ। इस देश के अंदर और नहीं फैल सकता। अच्छा। जो भगवाधारी लोग हैं ना, जो अपने आप को, मैं अभी गुरुद्वारे से आया हूँ बंगला साहब से, अच्छा। और 10,000 लोग डेली खाना खा रहे हैं। हाँ। 10,000 लोग। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, कोई सरदार नहीं था, कोई बौद्धिस्ट नहीं था, कोई जैन नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, सारे के सारे यही लोग थे। जय श्री राम वाले। जय श्री राम वाले। हाँ। अरे भाई तुम तो कहना क्या चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो जिसको आप जो जय श्री राम का नशे में रखना चाह रहे हो, हाँ। उनका भूख के मारे हाँ। नशा टूटेगा और इस देश की सोच सद्बुद्धि उनको आएगी। शिक्षा की, रोजगार की, किसान की, मजदूर की, तमाम बात वो करेंगे। अगर आप इस तरीके के ड्रामेबाजी, कभी नीतीश को डरा करके, कभी जय श्री राम दिखा करके, इस तरह के क्रियाकलापों से, इस तरह के ड्रामों से जनता भयभीत हो सकती है। लेकिन चुनाव के टाइम में आपके हथकंडों में नहीं आएगी। चाहे आप ले लो किसानों से, चाहे मजदूरों से, चाहे युवा छात्रों से। और आज तो SC ST का शिक्षा के अंदर भी कहा गया, उनको भी जो है ना नौकरियों का कोटा बंद। अब भैया ये क्या करना चाह रहे हैं? SC ST के लोग इतने कमजोर हैं क्या? OBC के लोग इतने कमजोर हैं क्या? बोलेंगे नहीं। अभी तो इसने ये जो काम किया है बिहार में, उसके बाद में हम तमाम लोग ईवीएम को लेकर के, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, मजदूर तमाम रोडों पे होंगे। और इन्होंने ये जो किया पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। 24 में इनको नहीं हिलने देंगे। जितने हथकंडे इन्होंने अपनाने हैं, जितने लोगों की, एक और बता देना चाह रहा हूं, ये 1.5 से 2 लाख गए थे अयोध्या जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और कम से कम भी 5,000 लोगों को मरवाया था इन्होंने 2002 के गोधरा के अंदर। और हो सकता है, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लड़ाइयों के अंदर लोग शहीद होते हैं। और आप 24 के अंदर अपनी बात को और अपने वोट को मुखरता से डालें और डंके की चोट पर इनको हराने का काम करें। ये ऐसे हथकंडे, ऐसे जाल दोबारा डालते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, कल तेजस्वी यादव जी ने कहा, उनका बयान आया कि मैं जो कहता हूं
वो करके दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि 2024 में जेडीयू को खत्म कर देंगे, जनता दल यूनाइटेड को। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सच है ना, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ईवीएम से चुनाव करा दीजिए। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव अगर हो जाएगा तो ये बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरी रही बात है, आज जो जनाधार है वो जनाधार बिल्कुल मलियामेट हो गया है। जो अलग अलग ये लड़ते तो शायद हो सकता 2-4 सीट भी जीत भी जाते। आज बिहार की हालात, बिहार तो दूसरों को ज्ञान देने वाली जगह है और तमाम बिहार के लोगों से दुनिया सीख रही है कि कितनी बारी तोड़ेंगी। और एक पलटू राम ने कहां नहीं तोड़ी इन्होंने सरकारें। 5 से 6 राज्यों में इस तरह के पलटे मार मार के नहीं ये करवा रखे इन्होंने। तो ये तो सारे जग जाहिर है। अब आगे इनका और लंबा 24 तक ये लास्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी उम्मीद है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं इनके जो झूठे आडंबर जो है वो दुनिया ने देख लिए हैं। अब आगे इनका दाल गलने वाली है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लिए? जो इंडिया अलायंस बना था उसके मुख्य सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वही पलटी मार चले गए। अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या रहेगा उसमें? सर आपको जय हिंद। सबसे बड़े पलटू मार तो हमारे अमित शाह मोदी जी हैं और उन्हीं की नकल जो है ना नीतीश जी ने की है। अच्छा, अब कोई मुद्दा नहीं है देश में। ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, देश का संविधान बचाइए। अच्छा, ईवीएम क्लियर कट बैन। एकजुट नहीं है, आप लोग खुद बटे हुए हो और आप ईवीएम पे लेके आ जाते हो। नहीं अभी कई सारे बहुजन समाज के अलग अलग संगठन पार्टी बना के चल रहे हैं, वो खुद एकजुट नहीं है। सर अभी भानु प्रताप, राजेंद्र पाल भानु प्रताप अलग पार्टी बनाए घूम रहे हैं। कोई नहीं, ये वोट के टाइम सब एक होंगे। मेन मुद्दा है ईवीएम बस। अच्छा, ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है। और मोदी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है मोदी जी की। अच्छा, 2019 में 44 तो आप लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार। अरे कहा कि 2019 में जो है ना एक बनाया ना माहौल राष्ट्रवाद का झूठा। हाँ। सदम राष्ट्रवाद 19 वो जवाब मरवा के पुलवामा करवा के। ठीक है। और जो है ना बालाकोट मतलब आप क्या कहना चाह रहे? मोदी जी ने मरवाए और क्लियर कट कहा। सतपाल मलिक कह रहे हैं भाई गवर्नर। तो सतपाल मलिक उस समय क्यों नहीं बोले थे, अब क्यों बोल रहे हैं? उस समय तो बोल दिया था चुप रहो, तो छोड़ देते, बोलते समय क्यों नहीं छोड़ा? अब बोलने से क्या होता है? ऐसा है, कल हमने तो उसी दिन बोल दिया था, हम तो कुछ भी नहीं थे। अच्छा, हमने तो उसी दिन बोल दिया था। और मुझे डाउट है इसमें विपिन रावत वाला सीडीएस को भी शायद लगा दिया ठिकाना है। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट करो ना। इससे ब्लैक बॉक्स होता ना हर एक उसमें जहाज में ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकालो। तो ईवीएम हटाइए, देश का लोकतंत्र बचाइए। देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में। सरकारें बनती रहेंगी जिसकी बनेगी। तो देखिए साहब, ये थे हमारे साथ ओबीसी और एससी के नेता, बहुजन समाज नेता। इन्होंने कहा कि 2024 में अब समय नजदीक है। और पलटू राम की जो बात की, सबसे बड़े पलटू राम इन्होंने मोदी और अमित शाह जी बताया और कहा कि 2024 में नीतीश जी ने जो काम किया उससे अब इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। और जो थे वो दिख रहा था, जो गद्दार थे वो निकल के चले गए हैं। उन्होंने कहा 2024 में ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।